तो यार दोस्तों देखिए, बिना आग के धुआं कभी नहीं उठ सकता। रिसेंटली खबर निकल कर आई है, आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान द्वारा S-400 किलर का परीक्षण किया गया है और ये परीक्षण किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान के पास मौजूद फतेह रॉकेट सिस्टम का है। बताया जाता है कि ये पाकिस्तान का अपना हिमार्श है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? और इसका जो अपग्रेडेड वेरिएंट है जो कि फतेह 2 है, जिसका आज परीक्षण किया गया है, ये 400 के आसपास रेंज देता है। और रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान हम लोगों ने देखा कि अमेरिका द्वारा स्पेशली अपने हिमार्स रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को दिए गए और इससे कई सारे वीडियोस और कई सारी खबरें आ चुकी है जिसमें S-400 की डायरेक्टली भिड़ंत हिमार्स से हुई है, जहां पर रिजल्ट आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50-50% का रहा है या फिर 60-40 कह दीजिए। जहां पर 60% S-400 जीता है तो 40% हिमार्स कामयाब रहा है S-400 को डेंट पहुंचाने के लिए। और इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से भारत के DRDO द्वारा भी S-400 की लॉन्गर रेंज के वेरिएंट तैयार करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। कारण यह है कि ये ज्यादा बड़ी हुई रेंज के साथ जब रॉकेट सिस्टम आते हैं और खासकर प्रिसीजन स्ट्राइक करने में जब ये कैपेबल होते हैं और मल्टीपल अटैक्स एक साथ करते हैं, तो आपका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो वो इस लेवल पर इन्हें मार गिराने की क्षमता नहीं रख सकता। इस तरह के अटैक्स को रोकने के लिए S-400 से ज्यादा बेटर ऑप्शन इजरायली आयरन डोम हो सकता है। और इसी वजह से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा भारत को मैसेज देने के लिए इसका परीक्षण किया गया है। हालांकि ये सारी चीजें तभी अप्लाई हो सकती है S-400 के खिलाफ और तभी ये एज दे सकता है जब ये एक्चुअली हिमार्स जितना कैपेबल हो। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये चाइनीज टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किया हुआ रॉकेट सिस्टम होगा। अब ये कितना चल सकता है ये तो समय बताएगा, लेकिन परिस्थितियां यहाँ पर थोड़ा सा देखिए और भापने की कोशिश कीजिए कि इसका परीक्षण इसी समय क्यों किया गया। तो इसके पीछे सीधा सीधा कारण है पीओके में इस समय जो सिविल वॉर जैसी कंडीशंस बनी हुई है उसको देखते हुए। आज सुबह मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर स्थितियां काफी खराब है। उनकी पुलिस हो, उनकी आर्मी हो, इन्हें बहुत तगड़े तरीके से मारा पीटा जा रहा है वहां के आम लोगों की तरफ से, और स्थितियां लगभग इमरजेंसी जैसी ही वहां पर कही जा सकती है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था वीडियो में कि अब कुछ ऐसी परिस्थितियां भी जनरेट हो सकती है कि पीओके के निवासी खुद ही भारत के अंदर स्वतः रूप से शामिल होना चाहें, क्योंकि डेफिनेटली भारत के कश्मीर का वातावरण उसकी तुलना में काफी ज्यादा डिफरेंट है। बिल्कुल रात दिन का आपको फर्क मिल जाएगा। एक तरफ जहां पर भारत का कश्मीर स्वर्ग की तरह डेवलप किया जा रहा है, तो वहीं पर वो दिन ब दिन नर्क बनते जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां आ सकती है कि पीओके के लोग खुद ही बॉर्डर तोड़कर अपने आप को भारत के कश्मीर में मिला दें। और इन सब की रोकथाम के लिए मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अमेरिका और चाइना दोनों से एक साथ मदद मांगी है। जहां पर पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 4 दिनों की विजिट को लेकर चाइना पहुंचा हुआ है, तो वहीं पर इन्होंने अमेरिका के साथ भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए मदद मांगी है। तो इन सारी चीजों से एक बात तो पता चलती है कि पीओके के अंदर जो स्थितियां हैं वो काफी गंभीर है। किसी भी समय नक्शा वापस से बदल सकता है और वो पूर्ण नक्शा जो कि हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं, उसमें काफी हद तक अब हम लोग कामयाब हो सकते हैं। इन चीजों की आहट पाकिस्तान को भी हो गई है। इसी वजह से वो भी अब अपनी तैयारियों में इस समय जुट चुका है और वो जानता है कि भारत के पास चूंकि S-400 है जो कि पाकिस्तानी फाइटर जेट वगैरह को टेक ऑफ करते ही डिडक्ट करने की क्षमता रखता है, उन्हें पाकिस्तान के ही एयर स्पेस में मार गिराने की क्षमता रखता है। इस वजह से उसे किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए, इसके लिए वो व्यवस्थाएं करना शुरू कर चुका है। आप सभी को याद होगा जब भारत द्वारा S-400 की पहली रेजिमेंट पंजाब प्रांत में डिप्लॉय की गई थी, उस समय भी इन्होंने बाबर नाम की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। वो भी यही संदेश देने के लिए कि हम आपके S-400 को काउंटर कर सकते हैं। और अब फतेह 2 ये उसी की तरफ आपको इशारा करके दिखाता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।